देखना बेटा, NCERT सॉल्यूशन फॉर द क्लास 9 सोशोलॉजी इकोनॉमी यूनिट 4 को देखेंगे। क्या देखेंगे? इकोनॉमी यूनिट 4 को। इसमें क्या है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे, 4th नंबर का चैप्टर है। इसमें दिखाते हैं हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी एंश्योर, यानी कि इंडिया को हम कैसे एंश्योर कर सकते हैं कि जिससे कि इंडिया के पूरे लोगों के पास क्या हो, खाना हो। क्या हो? खाना। तो क्या है, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर इन अ कंट्री व्हेन दी 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हम इससे क्या कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं। पहली डायमेंशन क्या है, अवेलेबिलिटी। क्या है? अवेलेबिलिटी। फूड प्रेजेंस ऑफ द इनफ फूड फॉर दी ऑल, यानी कि हर इंसान के लिए क्या हो, खाना उपलब्ध हो। क्या हो? उसका खाना उपलब्ध हो। असेसिबिलिटी का मतलब क्या हो, कोई बैरियर ना हो, जब खरीदने जाए तो बहुत आसानी से खरीद ले, उसे कहते हैं असेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसे खरीदने की इंसान की हिम्मत हो, ताकत हो, और जो कहते नहीं है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी, वो हो हमारे पास, खरीदने की ताकत हो, यानी कि पैसा हो। सेल्फ सफिशिएंट देखेंगे। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने लिए इतना खाना उगा पा रहे हैं जिससे कि हमारा क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंस का मतलब क्या होता है कि खाना उपलब्ध हो। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन दी फूड ग्रेन, यानी कि इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है किसमें, फूड ग्रेन में। एज वाज इट एम एंड सिंस इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर की बात करें, दिस हैज़ बीन बिकॉज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि अलग अलग तरीके की क्या है, हमें क्या उगाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाई जाती हैं हमारे देश के। अब फूड सिक्योरिटी देखेंगे। फूड सिक्योरिटी दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि अवेलेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, फूड ग्रेन की होनी चाहिए। हैज़ एंश्योर बाय दी गवर्नमेंट विद दी हेल्प ऑफ द केयरफुली डिज़ाइन, यानी कि हेल्प कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करती है पूरे सिस्टम को। दिस सिस्टम इन्वॉल्व दी मेंटेनेंस, यानी कि ये सिस्टम क्या होता है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि हर इंसान के पास खाना हो, तो इसके लिए क्या करेगी, खाने को एक जगह स्टोर कर लेती है, इसे बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं इसे? बफर स्टॉक। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बफर स्टॉक होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे अनाज होते हैं, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसके द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें हर घर को अनाज दिया जाता है, लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं तो उनके पैसे कम होते हैं, और गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं तो उनके थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आती है जिनसे क्या हो, पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हैविंग दी एक्सप्लिसिट फूड सिक्योरिटी कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका करेंगे, फेयर प्राइस शॉप का। फेयर प्राइस शॉप क्या होती है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, हैविंग एक्सप्लिसिट, ये क्या करते हैं कि ना पॉवर्टी को कम करते हैं, कम मतलब घटाने का काम करते हैं। फूड सिक्योरिटी कंपोनेंट किसमें, फूड सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम पॉवर्टी को ख़त्म करते हैं, यानी कि गरीबी को ख़त्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम फूड का किसमें, फेयर प्राइस में। फेयर प्राइस मतलब ऐसे प्राइस जिसमें सब कोई खरीद ले, सारे इंसान। गवर्नमेंट हैज़ बिकम अप एंड दी सेपरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिनसे पूरी तरीके से क्या हो जाए, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। एक एग्जांपल इसका है मिड डे मील। क्या है, मिड डे मील एंड फूड फॉर दी बर्थ, यानी कि क्या है, और एक और प्रोग्राम है फूड फॉर दी बर्थ। ठीक है, 2 प्रोग्राम देख लिए, एक मिड डे मील और फूड फॉर दी बर्थ। ये गवर्नमेंट में होता हुआ, गवर्नमेंट की जो वो है, फूड फॉर दी बर्थ क्या है, ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए उस टाइम पे खाना दिया जाता होगा, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्पोरेटिव एंड NGO, और ये क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट करती है कॉर्पोरेट मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां वगैरह होती है उस टाइप का। NGO इन एडिशन टू द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर इसीलिए करते हैं कि कोई भी इंसान भुखमरी ना हो उसमें। एक तो ये मानवता के बेस पर भी करते हैं, दूसरा कि वो रिवेल ना कर दे, रिवेल मतलब लड़ाई ना छेड़ दे। ठीक है। मदर डेयरी एंड अमूल आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोरेटिव इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। 2 एग्जाम्पल मिलते हैं हमें मदर डेयरी और अमूल का। ये मदर डेयरी केवल एक इंसान का नहीं है, जैसे मैं कोई कंपनी खोलूँ तो वो मेरी अकेले की होगी स्पेसिफिक, और मेरे नीचे कई वर्कर्स काम कर रहे होंगे, पर ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। इनका क्या है कि गाँव वाले लोग क्या देंगे, दूध देंगे, और मैं उन्हें क्या करूँगी, उन्हें दे दूँगी शेयर होल्डिंग। क्या दे दूँगी, शेयर होल्डिंग, हिस्सेदारी दे दूँगी। ठीक है। विच आर दी पीपल मोर प्रॉन टू दी फूड सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में खाने के मामले में,
तो देखेंगे अ लार्ज सेक्शन ऑफ दी सफ़र फ्रॉम द फूड एंड द न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, हाउ आर द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप एरिया फॉलो, यानी कि एक बड़ा सेक्शन है हमारे देश का जिससे ना सही तरीके से फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। लैंडलेस एंड लैंड पुअर हाउस होल्ड, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो, और पुअर घर वाले हैं जिनके पास घर तो है लेकिन ज़मीन नहीं है, और ज़मीन है ही नहीं, घर है, क्या है, घर है, तो वो क्या है, वल्नरेबल है किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। अब लैंड लेस का शब्द का मतलब ये नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक शब्द पता है क्यों दिया गया है कि ज़मीन में प्रोडक्शन होता है। अब ज़मीन ही नहीं तो प्रोडक्शन करेंगे कहाँ से, जब उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड ट्रेडिशनली आर्टिशन, जो आर्टिशन होते हैं जो झुमके बनाते हैं, मटकी बनाते हैं, ये प्रोवाइड ऑफ द ट्रेडिशनली सर्विस पैटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर एंड दी डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग दी बेगर्स, यानी कि बेगर्स जो होते हैं ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। अगर मैं बिजनेस कब होता जब मेरे नीचे 4-5 टीचर काम कर रहे होते तो उसे बोलते बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं कि खुद का काम खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इंक्लूड करते हैं बेगर। बेगर मतलब भिखारी जो लोग होते हैं उनके लिए भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है। पीपल एम्प्लॉयज इन अ इल पेड, यानी कि पीपल ऐसे हैं जिन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन ऐसे कैजुअल लेबर इंगेजिंग इन दी सीजनल एक्टिविटी, जो कि केवल सीजनल एक्टिविटी में लगे होते हैं। अब इसका एक सिंपल वाला एग्जांपल बताऊंगी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा। जब गांव में ना क्या 4 महीने में क्या होते हैं, गेहूँ होते हैं, क्या होते हैं, गेहूँ। तो 4 महीने के पीरियड के बाद चौथे महीने में जब कटते हैं ना, तो वो जो एक स्पेसिफिक महीना होता है उसमें लेबर की डिमांड होती है हाई, उसे सारे दिन काम मिलता है पूरे एक महीने में, लेकिन वो जो 3 महीने थे वहाँ पे उन लेबर वालों को कोई बुलाता भी नहीं है। तो इस टाइम पे हो सकती है क्या, फूड इनसिक्योरिटी, क्या हो सकती है, फूड इनसिक्योरिटी। पीपल बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड, जो सोसाइटी के लोग बैकवर्ड साइड से आते हैं, जैसे SC ST और OBC, SC कैटेगरी और OBC और ST कैटेगरी की, जो इन लोगों को बोला जाता है बैकवर्ड ऑफ द सोसाइटी में ये लोग पिछड़े हुए। केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली, और इकोनॉमिस्ट भी देखें या फिर हम सोशोलॉजिकल भी देखें या फिर हम रिचुअल टेक्स्ट में देखें, तो सब में ये माना जाता है कि ये जो जनरल लोग हैं ना, इनके पास वेल्थ है, वेल्थ मतलब इनके पास है पैसा, क्या है, पैसा। पीपल बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट विद द हाई इंसिडेंट ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि बैकवर्ड लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में पुअर है। ट्राइबल्स, रिमोट एरिया एंड रीजन मोर प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर, और यहाँ पर क्या आती है, नेचुरल डिजास्टर आती है। पीपल अफेक्टेड बाई द नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू द माइग्रेट टू द अदर एरिया इन सर्च ऑफ द वर्क, यानी कि ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, काम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ दी प्रेग्नेंट एंड दी नर्सिंग मदर, यानी कि ऐसी माँ जो प्रेग्नेंट है वो और जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है वो, एंड अंडर दी वो चिल्ड्रन अंडर दी एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि बच्चा जो कि 5 साल से छोटा है वो भी क्या है, बैकवर्ड ऑफ दी फूड सिक्योरिटी, यानी कि पीछे है फूड सिक्योरिटी, किसमें, फूड सिक्योरिटी। विच स्टेट आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया, इंडिया में सबसे इनसिक्योर फूड स्टेट कौन सी है। द इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट विद द हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी आर मोर फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड दी महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी पीपल इन दी कंट्री। सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में इंसानों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। डू यू बिलीव दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड द इंडिया सफिशिएंट इन द फूड सिक्योरिटी ग्रीन, क्या तुम ये कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960 और 70 के मिड में आई, मिड मतलब बीच में, तो क्या उससे हमारे देश ने इतना प्रोडक्शन किया कि वो अपने लिए खुद खाने की पैदावार कर सका, और उसने कहीं से जैसे अमेरिका है, रशिया है, यूक्रेन है, इन देशों से उसने खाना नहीं मंगाया। In the late 1960s, the Green Revolution introduced the Indian farmer to the cultivation of the high-yielding variety seed। इसमें क्या किया गया कि अगर हम 1960 की बात करें, ठीक है, तो पहले एक बीज था तो केवल एक ही अनाज देता था, अब उसी एक बीज से हमने 50 अनाज बना लिए, कितने बना लिए, 50। इस बीज को बोला गया हाई-यील्डिंग वैरायटी सीड, क्या बोला गया, हाई-यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई-यील्डिंग वैरायटी सीड, पता चल गया। The
HYB कपलेट विथ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। हम इसके साथ केमिकल और वो किसका यूज़ करें? फर्टिलाइज़र। अच्छा, फर्टिलाइज़र पता है क्या होता है? बोलो नहीं पता, बोला करना। देखो, ऐसी खाद जो हम ना लैब में बनाते हैं, जैसे यूरिया, हम उसे घर में नहीं बनाते। यूरिया को खेतों में, गांव में जाते हो ना, तो खेतों में देखना वाइट कलर की यूरिया फेंकते हुए दिखेंगे इंसान, तो उसे बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। अब पेस्टिसाइड नहीं पता ना? पेस्टिसाइड देखो, पेस्ट मतलब होते कीड़े मकोड़े, साइड मतलब उन्हें मारने वाले। पता चल गया? इनका यूज़ किया जाता है लेट टू ग्रेट इन दी प्रोडक्शन ऑफ दी फूड ग्रेन, यानी कि स्पेशली बीट और राइस, देयर भी हेल्पिंग इन दी इंडिया अटेन दी सेल्फ सफिशिएंट इन दी ग्रेन। अच्छा, ये माना जाता था कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में ये माना जाता था कि जो बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड है। लेकिन क्या था, उन्होंने गेहूं को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया। पहले से गेहूं था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े लेवल पर कर दिया कि बाकी अनाजों को खाना भूल गए। खाना क्या, उगाना भूल गए। क्यों बोले? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था गेहूं का, और गेहूं का प्रोडक्शन इस लेवल पे होता था कि MSP क्या दी जाती थी? इस पर MSP दी जाती थी। अब पूछो MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिक्स रेट कर दिए कि इतने देगी सरकार तुम्हें पैसे। सरकार खरीदती है अगर किसानों का अनाज, तो वो महंगा खरीदती है। अगर कोई बीच वाला, मिडिल वाला इंसान खरीदेगा, वो सस्ता खरीदेगा। तो दो जो हमारे पास क्रॉप थी, बीट और राइस, उन्हें हमने दे रखी थी MSP। क्या दे रखी थी? MSP। क्या दे रखी थी? MSP। They are be helping India attain the self-sufficient in the food grain since the advent to the green revolution। और इन्होंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। The country has avoided the famine even during the adverse weather condition, यानी कि ऐसी वेदर कंडीशन जो कि हमारे खिलाफ थी, उस कंडीशन में भी हमारे पास खाना होता था। अच्छा, ये ना बहुत बड़े डिज़ास्टर के बाद आया था। एक ना 1962 में ना हमारी लड़ाई हुई थी किसके साथ? चाइना के साथ, और हम वो लड़ाई हार गए थे। और हम जब लड़ाई हारे तो हमारे फौजियों के पास खाना नहीं था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि मैं खुद एक टाइम का खाना खाऊंगा, और इस देश की जनता भी एक टाइम का खाना खाएगी, और इस खाने को बचा करके जो बचा हुआ खाना है उसे हम अपने सैनिकों के लिए भेजेंगे। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर हमारे पास एक ऐसी ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, तो तब वो इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। हाँ, सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर दी स्टेट विदाउट द फूड एक्सप्लेन, यानी कि ऐसा सेक्शन बताना है इंडिया का जिसके पास फूड क्या नहीं है, फूड के बिना रह रहे हैं। ठीक है। द फूड इनसिक्योर, यानी कि ऐसे सेक्शन बताता है जिनके पास इनसिक्योरिटी है फूड की। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया सफ़र फ्रॉम द फूड एंड द न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, यानी कि देखो फूड और एक न्यूट्रिशन दोनों की कमी है, लार्ज पार्ट झेल रहा है इस चीज़ को। दिस ग्रुप दी फूड इनसिक्योरिटी इंक्लूडिंग द लैंडलेस एग्रीकल्चर, रिवर एंड द स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे फार्मर, कैजुअल लेबर, अर्बन एरिया में जो लोग क्या है झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो, बैकवर्ड सोशल सेक्शन सोसाइटी जैसे SC ST और OBC, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और SC यानी कि शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल है दोनों में, उधर ट्राइब है उधर कास्ट है। और OBC क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास। क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास। पीपल बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड रीजन, माइग्रेंट, वो माइग्रेंट करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रेग्नेंट एंड द नरिशिंग मदर एंड द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि ये देखो कौन कौन है। ऐसा सेक्शन कौन सा जिसे सही से खाना नहीं मिल रहा? SC ST और OBC। उसके साथ है माँ, और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है वो, और उसका जो 5 साल से छोटे का बच्चा है वो। ठीक है। एंड द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पे? द गवर्नमेंट हैज़ प्ले एट द की रोल इन द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या करती है? एक बहुत बड़ा क्या देती है, एक वो देती है कि एड्स दे देती है। क्या देती है हमें? क्या देगी हमें? तो गवर्नमेंट क्या देती है हमारी सोसाइटी को? एक सेक्शन देखेगी और उसे वर्चुअली स्कीम प्रोवाइड कराएगी और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जैसे मिड डे मील का, फूड फॉर दी बर्थ, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जो कि हमने मनरेगा देखा ही हुआ है।
ड्यू टू दिस सडन फेलिंग एंड अ नंबर ऑफ पीपल स्टिल गो विदाउट द फूड। ऐसी जगह पे जहाँ पर खाने की कमी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल सबसे बढ़िया मिड डे मील का। अब माँ है, कभी बीमार भी है, कभी ठीक भी है, किसी दिन खाना बना पाई, किसी दिन खाना नहीं बना पाई, तो कम से कम स्कूल में 14 ईयर तक के बच्चे को तो खाना मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। तो इससे क्या है, बच्चे के दिमाग से भी निकल गई कि खाना नहीं मिलेगा, माँ के दिमाग से भी निकल गई, कोई बात नहीं, स्कूल तो मिल ही जाएगा ना। 3 डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ये तीनों डायमेंशन हमें क्या करती हैं, सिक्योरिटी के लिए तैयार करती हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है जब हम फूड सिक्योरिटी करते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर मैंने बहुत सारा गेहूँ इकट्ठा करके रख लिया है तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, परचेज करती है जितने भी स्टेट से सरप्लस खाना होता है या फिर जो सरप्लस क्या हुआ है, अनाज हुआ है, सरप्लस यानी कि ज़्यादा जो गेहूँ वगैरह हुई है ना, उसे खरीदने का काम करती है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन खरीदेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट परचेज द ग्रेन फ्रॉम द स्टेट विद द सरप्लस। दीज फूड ग्रेन आर दी स्टोरेज इन द ग्रेनरी, यानी कि इन्हें ग्रेनरी में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड वो डेफिसिट एरिया अमॉन्ग द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी। यानी कि ऐसा सेक्शन, ऐसा स्टेटा मतलब क्या होता है, सेक्शन, क्या होता है, सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लोग पुअर हैं उन्हें दिया जाता है गवर्नमेंट स्कीम के तहत इस अनाज को। इंस्टेंट हंगर आर दी प्रेवलेंट डिस्पेट ओवरफ्लो दी ग्रेनरी, यानी कि जब हम इसे क्या करते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। अब इसमें तो 10 कट्टे रखने की जगह मैंने इसमें 20 कट्टे रख दिए, तो ज़्यादा रखे ना तो बारिश से भीगेंगे तो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ख़राब। The store of massive food stock has the more often not led to the wastage of the grain and the deterioration in their quality. As the result, the availability of food grain is the affected. यानी कि फूड ग्रेन जो होता है ना, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इफेक्ट होती है किसकी वजह से, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जगह नहीं है रखने के लिए, ठीक है, और कम हुआ है तो ये दिक्कत है कि कैसे देंगे पूरी उसको, फिर हम बाहर से मंगवाते कभी कभी। वैसे तो इंडिया ने 1960 से लेकर के जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तब से बाहर से गेहूँ वगैरह नहीं मंगाया, बल्कि देता है, ठीक है। द इंक्रीज ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट वाई एंड परचेज ग्रेन फ्रॉम द फार्मर ऑफ द राइस wheat has including farmer to derive land from the production of the corals grains the staple food of the poor। यानी कि गवर्नमेंट ने केवल 2 ही उस पर MSP क्यों दी है, वो स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है मुख्य फूड, यानी कि मुख्य खाना, रोटी के बिना पूरा खाना नहीं है, चावल के बिना पूरा खाना नहीं है, तो 2 ही पे इसलिए दी है जिससे कम से कम पेट तो भर सके, ठीक है। MSP का मतलब क्या होता है, MSP का मतलब मैं तुम्हारी भाषा में बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर सरकार मेरी इस पेन को, मैंने प्रोडक्ट किया, इसे मैं बिचौलियों को बेचूँगी तो 1 रुपये की बिचेगी, अगर मैं इसी को MSP पे बेचूँगी ना तो ये 5 रुपये की बिचेगी। अब पता चल गया MSP क्या है, पता चला। दिस कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। इंडियन कल्चर इज द लार्जली डिपेंडेंट ऑन द अनप्रेडिक्टेड मानसून, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ना, अनप्रेडिक्टेड मानसून पे। इस लाइन का मीनिंग समझ आया, अनप्रेडिक्टेड। अभी क्या है, क्या प्रेडिक्टिव था, प्रेडिक्टिव तो ये था कि 1 जुलाई को बारिश आ जाएगी, और 1 जुलाई को बारिश आएगी, 2-3 जुलाई को हम खेत जोत देंगे, फिर उसकी घास सूख जाएगी, निकाल के घास को धान का पूरा वो राइस के लिए खेत को पानी से भरेंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से खेत पानी से भर देंगे, फिर उस पर करवाएंगे खांचा, यानी कि उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे, फिर मिड तक हम उसमें क्या है, रोप देंगे धान, मिड जुलाई तक, जून तक। लेकिन अभी तक हमारा मानसून ही नहीं आया, तो कैसे हम उसको करेंगे, धान को या राइस की खेती कैसे करेंगे बताओ। अनप्रेडिक्टिव है ना, पता नहीं है ना पहले से। अब लाइन समझ आई। Only a small part of the nation cultivable land is well irrigated during the time of the delay or low rain over all the productivity and the availability of the food grain get the negative effect। यानी कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है।
और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द accessibility and affordability. The food procured by the government distribution buys fair price and the fair price lower than the market. However, the most public distribution system dealer resort to the malpractice and the diverse food grant to the open market make a profit selling food quality grain at the वो ration shop. Irregular opening of the shop such as the section or action make the safe and nutrient food inaccessible and unaffordable for many of the poor. अब देखना कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, NCERT सबसे बेहतरीन है। देखो अभी क्या है, यहाँ पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके राशन कार्ड फेक है। फेक होने का मतलब है वो एबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन फिर भी राशन कार्ड का वो उठा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये था। और दूसरा क्या है, अब हमें ये नहीं पता कि राशन वाले की दुकान कब खुलेगी। अभी पता है क्योंकि आधार कार्ड से कनेक्ट हो रखे। पहले हमें ये नहीं पता होता राशन कार्ड वाले की दुकान कब खुलेगी या राशन देने वाले की कब, और लंबी लंबी लाइन होती है। अब वो कितने पैसे ले रहा है ये तो कोई देख नहीं रहा। वो 10 के 4 ले रहा है या 4 के 6 ले रहा है, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। जब तक पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा, क्या उसे पता होगा सही से ये कितने प्राइस ले रहा है? नहीं पता होगा ना। तो ये क्या है, मल प्रैक्टिस है। और वो कैसा गेहूँ दे रहा है हमें, सरकार उसे अच्छा दे रही है, वो जनता को बेकार दे रहा है, सस्ते में खरीद के उसे बेच के। उसने लिया बढ़िया वाला गेहूँ सरकार से और उसे बेच दिया 2000 रुपये में, और ले आया 1000 रुपये का। 1000 रुपये कहाँ गए? जेब में गए ना। क्या थी? मल प्रैक्टिस थी ना। ठीक है। लैक ऑफ द पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कोप, यानी कि जो हमारी सरकार चाहती है, हमारी सरकार चाहती है कि हम डिटेक्ट करें कि कितने हमने गेहूँ कितने कुंटल भेजा है, इसका कितने कुंटल उस वाली राशन की शॉप पर। अब इसे डिटेक्ट कैसे करें? तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे कमज़ोर है, क्योंकि सिंपल है, 200 रुपये किसी भी चपरासी को दे दो, वो आगे कर देता है ना। तो ये क्या है? करप्शन। इसी से क्या होती है, मॉनिटरिंग जो स्कीम होती है ना गवर्नमेंट की, सही तरीके से नहीं होती मॉनिटरिंग। क्या होती है? सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती। अरे भाई ये तो बहुत है। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, क्या है हमारा सीजनल हंगर एंड क्रॉनिकल हंगर। क्या है सीजनल हंगर? देखो एक सीजन पे, अब आगे क्या, चैत आ गया। गांव में ऐसे ही बोलते हैं चैत आ गया। अब चैत पे क्या होती है, मतलब चैत, अब गेहूँ कटेंगे, गेहूँ कटते हैं चैत में,